यूरोपीय संघ में ब्रिटेन की सदस्यता पर हुई रायशुमारी में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है और शुरुआती रुझान यूरोपीय संघ में बने रहने के पक्ष में जा रहे हैं। जिब्राल्टर में 96% लोगों ने यूरोपीय संघ में बने रहने के पक्ष में वोट दिया है। 382 मतदान केंद्रों पर वोटों की गिनती का काम चल रहा है। खबरों के मुताबिक लोग बड़ी संख्या में वोट डालने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंचे और मतदान का प्रतिशत काफी ऊंचा रहा है। 28 देशों के यूरोपीय संघ में ब्रिटेन के बने रहने या बाहर हो जाने के मुद्दे को लेकर कल ऐतिहासिक जनमत संग्रह कराया गया था। सभी चुनावी सर्वे मुकाबले के काफी कड़े होने की तरफ इशारा कर रहे हैं। भारत समेत दुनिया भर के देशों की निगाहें इस जनमत संग्रह के फैसले पर टिकी हुई हैं। यूरोपीय संघ को लेकर पूरा ब्रिटेन दो पक्षों में बटा है। इस मुद्दे को लेकर वैश्विक स्तर पर भी चर्चा जारी है, क्योंकि इसका अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों और विनिमय दरों पर असर पड़ सकता है। इस पर और बात करते हैं हमारे संवाददाता अजय मिश्र से। अजय, हालांकि ये ब्रिटेन का मुद्दा कहा जा रहा है कि भाई ब्रिटेन यूरोपीय संघ में रहेगा या नहीं, लेकिन भारत पर भी इसका असर पड़ेगा। ये जानना चाहेंगे कि ब्रिटेन यूरोपीय संघ का हिस्सा बना रहेगा या निकल जाएगा, इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए ममता, अभी जो शुरुआती रुझान है उसके मुताबिक बिल्कुल कांटे की टक्कर चल रही है इस वक्त। और 18 मिनट पहले की खबर है CNN के हवाले से, इसमें यह कहा गया है कि 51% लोग चाहते हैं कि ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बना रहे, जबकि 49% ये चाहते हैं कि करीब 50% ये चाहते हैं कि ब्रेग्जिट हो जाए, यानी ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन का हिस्सा न रहे और वहाँ से अलग एक एंटिटी के रूप में काम करे। बहुत ही क्लोज फाइट है और इसीलिए पूरे दुनिया भर की जो एक तरह से सांसें हैं वो थमी हुई हैं। कम से कम जो फाइनेंशियल मार्केट्स कहें उनकी सांसें तो ज़रूर थमी हुई हैं इस वक्त। अगर मैं आपको बताऊं तो पूरे जो ग्लोबल मार्केट का जो मैं चार्ट देख पा रहा हूं उसमें 2-4 अगर मार्केट्स को छोड़ दिया जाए तो हर जगह आपको बिकवाली का दौर दिखाई दे रहा है। यानी जो एक तरह से कहें कि बेचैनी जो है वो पूरी दुनिया में इस वक्त हमें साफ तौर पर दिख रही है। भारत पर जहां तक असर की बात है, दो तरह का असर हम स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। एक तो जो भारत की कंपनियां ब्रिटेन में हैं उनका जो इन्वेस्टमेंट प्लान है ममता जी, उसमें तब्दीली करनी होगी, क्योंकि 800 के करीब कंपनियां हैं भारत की जो ऑटो सेक्टर में, IT सेक्टर में खास तौर पर वहां पर काम करती हैं और करीब 1,10,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती हैं। तो उनका चूंकि आप दूसरे करेंसी पर शिफ्ट करेंगे, चूंकि आप एक नए रूल्स ऑफ ट्रेड के ऊपर शिफ्ट करेंगे, तो जो आपका इन्वेस्टमेंट पैटर्न है या आगे के जो आपके प्लान्स हैं उनको आपको एक बार फिर से बदलना होगा। भारत में अगर बात करें तो इसका असर मुद्रा बाजार और शेयर बाजार पर देखने को मिल सकता है। RBI और सेबी दोनों ही रेगुलेटर ये कह चुके हैं कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। अगर कोई भी वॉलेटिलिटी मुद्रा बाजार में दिखती है तो लिक्विडिटी को लेकर, यानी पैसे के साथ रिजर्व बैंक तैयार है, अर्थव्यवस्था में डाले जाएंगे पैसे अगर ज़रूरत हुई तो। दूसरी तरफ अगर फाइनेंशियल मार्केट्स में, कमोडिटी मार्केट्स में या फिर जो शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव आता है, तो दोनों ही बाजारों का जो रेगुलेटर सेबी है वो एक तरह से कमर कस चुका है। और अगर किसी भी तरह की बहुत हाई वॉलेटिलिटी दिखती है तो जो आपके जो रिएक्शंस हैं रेगुलेटर की तरफ से वो जरूर आएंगे। तो बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म में असर दिखता नहीं है भारत के ऊपर, लेकिन जिस तरह से हमने बात की, इन्वेस्टमेंट और बाजारों पर असर दिख सकता है। लेकिन साथ ही साथ अच्छा ये भी कहा जा रहा है कि भारत की बहुत सारी कंपनियां हैं जिन्होंने ब्रिटेन में निवेश किया हुआ है, और अगर ब्रिटेन एग्जिट करता है, निकलता है बाहर, जो इस वक्त के रुझान के हिसाब से, क्योंकि बहुत उतार चढ़ाव दिख रहा है हमें सुबह से ही, इस वक्त के रुझान दिखा रहे हैं कि शायद ब्रेक्सिट की तरफ वोट ज्यादा पड़ रहे हैं, तो ऐसे में क्या ये भी माना जाए कि इन कंपनियों के ऊपर भी फर्क पड़ेगा? और जब इन पे लगभग 100 के करीब ऐसी कंपनियां हैं, अरबों का निवेश किया हुआ है इन्होंने, तो क्या इनके ऊपर फर्क पड़ेगा? तो उसका भी हमारी अर्थव्यवस्था पे कहीं ना कहीं एक रिपलिंग इफेक्ट आएगा। जरूर। अगर भारतीय कंपनियों की बात करें तो करीब 26 अरब पाउंड का कारोबार इन कंपनियों का है। और चूंकि लोग जुड़े हुए हैं खासतौर पर IT सेक्टर में काम करने वाले, तो जाहिर तौर पर उन पर असर ज़रूर पड़ेगा। लेकिन अगर मोटे तौर पर बात करें तो शॉर्ट टर्म में ये कहा जा रहा है कि अगर ब्रेग्जिट होता भी है तो वर्ल्ड इकॉनमी श्रिंक करेगी, और वर्ल्ड इकॉनमी अगर श्रिंक करती है आज की स्थिति में, और अमेरिका को अगर आप बाहर निकाल दें तो भारत को उससे फायदा होने वाला है। तो दोनों ही स्थिति में ऐसा लग रहा है कि जो भारत है उसको फायदा ही होगा। लंबी अवधि में ये कहा जा रहा है कि अगर कमोडिटी की प्राइसेस नीचे आती हैं तो भी उसका फायदा भारत को मिलेगा, लेकिन अभी कहना बहुत मुश्किल है। ज्यादातर रुझान या फिर जो एग्जिट पोल्स हैं वो ये कह रहे हैं कि शायद
अभी ब्रिटेन बना रहे यूरोपियन यूनियन में, और जो एक तरह से वॉलेटिलिटी का माहौल पूरी दुनिया में दिख रहा है, उसमें थोड़ी सी लगाम जो है वो लगने की शुरुआत हो। लेकिन थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि अभी काउंटिंग चल रही है। जी बिल्कुल, आर्थिक पहलू के तौर पर देखें तो उसका बना रहना यूरोपीय संघ में ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल इसी मुद्दे पर हमारे साथ संजय झा जुड़ गए हैं जो CBS न्यूज से हैं। संजय जी, ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त पूरी तरह से बटा हुआ नजर आ रहा है, जो इस वक्त के रुझान सामने आ रहे हैं, नतीजे सामने आ रहे हैं, क्या लगता है आपको कि आज जो नतीजा आएगा इसके बाद जो सुबह होनी है वहां पर जो हो चुकी है, वहां पे क्या आपको नतीजा लगता है कि आने वाले दिनों में ये क्या ब्रिटेन के लिए क्या निर्णय लेकर सामने आ सकता है? जी, पहले तो मैं कह दूं कि मैं ब्रिटिश ITV न्यूज के लिए काम करता हूं, और जहां तक आपका सवाल है कि इसका नतीजे आगे आने वाले दिनों में क्या प्रभाव पड़ेगा, देखिए ये पहली बार हुआ है कि ब्रिटिश सोसाइटी बिल्कुल पोलराइज हो गई है, क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। ये ब्रिटेन में तीसरा रेफरेंडम है। अभी 2 साल पहले स्कॉटलैंड के मामले को लेकर के भी हुआ था, लेकिन इतनी बिटरनेस कभी नहीं रही है ब्रिटिश सोसाइटी में। और पोलराइजेशन का तो ये हद है कि एक ही पार्टी के अंदर अलग अलग जो है लोग हैं, अलग अलग चीजों पे हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कैमरून जो हैं वो यूरोपियन यूनियन में रहना चाहते हैं। उन्हीं की पार्टी के जो पूर्व जो मेयर हैं लंदन के, बोरिस जॉनसन, वो निकलना चाहते हैं। इसी तरीके से लेबर पार्टी के अंदर भी यही हाल है। तो ये एक बड़ी अजीब सी स्थिति हो गई है। जहां तक आप नतीजों की बात कर रहे हैं, देखिए कल चुनाव हो गए, अब काउंटिंग चल रही है। नतीजों में कई जगहों से बड़े अप्रत्याशित रूप से नतीजे आ रहे हैं। एक जगह संडरलैंड है और वहां पर 71% लोगों ने कहा कि वो यूरोपियन यूनियन में नहीं रहना चाहते हैं। बड़ा अप्रत्याशित है ये कई जगहों पे। और वैसे अभी तक का जो ट्रेंड आ रहा है उसमें तो लग रहा है कि ये जो फाइट है बहुत ही क्लोज फाइट है। 51-52% के आसपास जो लोग जो हैं वो रहना चाहते हैं, उसी के ऑलमोस्ट 50% के आसपास। संजय, यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि नॉर्दर्न आयरलैंड हुआ, स्कॉटलैंड हुआ, यहाँ बिल्कुल रिमेन के पक्ष में वोट दिख रहे हैं कि रहना चाहिए। लेकिन वहीं इंग्लैंड और वेल्स की बात करें तो वहाँ बिल्कुल निकलना चाहिए, इस पक्ष में ही कि क्लियर सा एक रिजल्ट आता नजर आ रहा है। इन क्षेत्रों की बात करते हैं तो इससे क्या संकेत लिया जा सकता है? क्योंकि हम जानते हैं कि स्कॉटिश रेफरेंडम में वो लोग साथ रहने के लिए इकट्ठा आगे आए थे, लेकिन अब इसके बाद यूरोपीय संघ में तुर्की भी आवाज बुलंद कर रहा है कि हम बने या ना बने, यूरोपीय संघ में जाए या ना जाए, इसको भी वो सवाल खड़े कर रहा है। तो यूरोपीय संघ और ब्रिटेन, इनके लिए ही आने वाले वक्त में मुश्किल वक्त लगता है। देखिए बिल्कुल, ये जो दो जो क्षेत्र हैं जो आपने जिक्र किया, वेल्स का और जो दूसरा आपने बताया इंग्लैंड की बात कही आपने, ये कि जो इमिग्रेंट्स का जो प्रभाव है, ज्यादातर लोग जो हैं, और इनको ये लग रहा है कि जो यूरोपियन यूनियन में जो हमारे जो संप्रभुता है, सोवरेनिटी का सवाल है, हम जो ह्यूमन राइट्स इश्यूज होते हैं, कई बार वो यूनियन कोर्ट कहती है कि नहीं ये है, तो वो ब्रिटेन की जो कानून है उससे ज्यादा उनको मानना पड़ता है। तो यहाँ पर जो दो जगह रहने वाले हैं, यहाँ पे इमिग्रेंट्स का प्रभाव बहुत ज्यादा, लोग आकर के इन इलाकों में रहना चाहते हैं इंग्लैंड में, और तो उसकी वजह से लोगों में ये लगता है कि हम अकेले ही जब अपने आप में इंडिपेंडेंट अगर हम यूरोपियन यूनियन से बाहर रहें तो हमारे लिए बेहतर है। जबकि स्कॉटलैंड की बात आपने कही, आप नॉर्दर्न आयरलैंड की बात कही, यहाँ पर जो है इमिग्रेंट्स का प्रभाव कम होता है। यहाँ पर जो सोशल सर्विसेज हैं, इसके ऊपर लोगों को स्ट्रेस इतना ज्यादा नहीं हुआ जितना बाकी इन दो जगहों पे हुआ है। यानी संजय जी, हम ये मान सकते हैं कि जो अलग अलग मुद्दे हैं जिनके वजह से ये ब्रिटेन बटा हुआ नजर आ रहा है, यानी कि शरणार्थियों का मुद्दा हुआ या पहचान का मुद्दा हुआ, ये जिन इलाकों में ज्यादा मुखर हैं वहां पर वो लोग निकलने की बात कर रहे हैं, लेकिन जिन इलाकों में आर्थिक पहलू ज्यादा महत्वपूर्ण है वो लोग वहां पर बने रहने की बात कर रहे हैं। लेकिन नतीजा क्या रहेगा इस पर पूरे विश्व की नजर है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।